हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे जो डिस्कस कर चुके थे पहले ही। इस पर बहुत सारे वीडियो लेसन अब बना चुके हैं सारे चैप्टर का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। आज कुछ रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इस शॉर्ट क्वेश्चन में वी विल सी different technical ideas. Here you have already learned so many things, how to rationalize the irrational terms. So let us start one by one. These are 8 questions. In all these 8 questions, I have taken the important questions that will help you to understand the fact of number system. So let us have number 1. Let us see solution 1. This is evaluate the following. Number 1, 2 root 3 plus root 3. I will try to give you the ideas behind it, how to evaluate it, how to solve it. Let us see this 2 root 3 plus root 3. These two are the like surds. They are like surds. So, like surds can be added, can be subtracted. So, let us first examine the given term. The terms are 2 root 3 plus root 3. 2 root 3 stand for root 3 plus root 3. So, this is the counting number root 3 and this is 1 root 3. So, automatically this can be added. So, here we can have 2 root 3 plus root 3, that is 3 root 3. This is 3 root 3. Let us have once again very short questions it is. So, whenever these types of question you are getting, you must try to get it in a very short time. ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में इसको करना है। तो क्या क्या आइडियाज़, टेक्निकल आइडियाज़ इसके पीछे हैं कि ये 2 रूट 3 का मतलब हुआ रूट 3 प्लस रूट 3, यानी रूट 3 प्लस रूट 3। ऑटोमेटिकली आप काउंट करते चले जाएंगे तो 2 रूट 3 हो गया, एक रूट 3 हमारा और है। तो इस तरह से रूट 3 और रूट 3 कितने हो गए, 3 रूट 3 हो गए। तो 3 रूट 3 आंसर दे दिया। तो इस तरह से आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नंबर 2, 1 by root 9 minus root 8. Here you see this root 9, I told you earlier that whenever you are going to solve any problem, evaluate any problem, you must have clear look on that, strict look on that, try to observe it carefully. तो अब इसको ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि नीचे में 1 by root 9 minus root 8 है। क्या रूट 9 को हम इवेल्यूएट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। तो कीजिए आप इसको, या छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट रेशनलाइज ही कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब हुआ कि रूट 9 माइनस रूट 8 का जो टर्म है, इसी का अपोजिट जो कॉन्जुगेट होता है रूट 9 प्लस रूट 8, इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए हम इसको कर दिया रूट 9 प्लस रूट 8, करेक्ट, डिवाइडेड बाई रूट 9 प्लस रूट 8 यस, रूट 9 प्लस रूट 8 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब पहले से हमारा क्या है, रूट 9 माइनस रूट 8। तो ऊपर में कुछ नहीं कर सकते, नीचे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इस तरह से है। तो इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा रूट 9 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट 9 होल स्क्वायर माइनस रूट 8 होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, रूट 9 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाई रूट 9 होल स्क्वायर इज 9 माइनस 8, करेक्ट। क्योंकि इसको आप देख रहे हैं रूट 9 होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये आपका ये 9 है, इसका पावर कितना होगा, हाफ होगा।
तो 9 का पावर हाफ इंटू 2, इस तरह से 2 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा 9 बचा। इसे शॉर्टकट में इसको कर लेते हैं। तो आपका हो गया √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 इज 1। तो ये आपका जो सोल्यूशन हुआ √9 प्लस √8। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए मिक्स में। √9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा और √8 को आप जानते हैं कि ये 4 इंटू 2 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं √4 इंटू √2, यानी 4 को बाहर करके आप कर सकते हैं 2। ये सारे टेक्निकल आइडियाज़ हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये आपका हो गया 2√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप अप्रोच लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये थर्ड क्या है इसको देखिए। थर्ड में बहुत सारे स्टड हैं, 4th रूट, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अंदर से भी सॉल्व कर सकते हैं या बाहर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम बाहर से सिंप्लीफाई करते करते अंदर की ओर चले आएंगे। पहला हमारा अप्रोच होगा इसके सॉल्व करने के लिए। कितना होगा, ये आपका होगा क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, करेक्ट, टू द पावर 1/4। जैसा आप जानते हैं √2 का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 1/3। इस तरह से हम कर सकते हैं, इसी टेक्निक को यूज करके हम कर रहे हैं। तो 4th रूट यहाँ पर है, स्टड में 4 है तो आ गया 1/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, क्या √2 हट, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, करेक्ट, टू द पावर 1/3। पहले से 1/4 था तो 1/4 इंटू 1/3, यानी होगा 2 स्क्वायर, जिसको कर सकते हैं 2 इंटू 1/12, यानी 2 टू द पावर 1/6। ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4th रूट जो है ये पावर 1/4 हो गया, एक क्यूब रूट जो है पावर 1/3 हो गया, 1/3 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 हुआ, 2 इंटू 1/12 यानी 2 टू द पावर 1/6। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितने भी स्टड में क्वांटिटी होते हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 है, 4 3 जा 12 शॉर्टकट के लिए, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 यानी 12 यानी 2 स्क्वायर टू दी पावर 1/12। हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आंसर हमारा हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है ये आपका है एक्सप्रेस 0.123 बार इन द फॉर्म P/Q। तो भी हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। लॉन्ग कट में आप जानते ही हैं, रिवीजन के दौरान हम क्या करते हैं, इसमें 0.12 यानी किसी पहले तो इस अप्रोच के हमारा क्या होगा, 4th को कर रहे हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q यानी इस रेशनल फॉर्म में करना है। तो आप मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार, करेक्ट, इस तरह से। अब हम एक मल्टीप्लायर यूज करेंगे ताकि डेसिमल हमारा उठ करके यहाँ आ जाए। तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 100 होगा। तो आप देखिए ये 100 होगा, तो 100x डायरेक्ट कर दीजिए, दो तरफ 100 कर दीजिए, तो 100 इंटू 0.123 बार, ये आपका हो गया 12.3 बार, करेक्ट। ये 100 हुआ, 100x, करेक्ट, 12.3 बार। अब यहां देखिए ये 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, 3 3 3 3 रिपीट होता चला जाता है। तो हम इसको कर लेंगे 1 2
0.333 डॉट डॉट डॉट। एक बार फिर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ताकि डेसिमल इसके साथ हाथ आ जाए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये है कि जो रिपीट करने वाला टर्म है उसके बाद हमें एक टर्म को लेकर के डेसिमल चढ़ाएंगे। चूंकि ये रिपीट कर रहा है, 12 रिपीट नहीं कर रहा है, ये 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 100x, ये आपका हो गया 10 इंटू 12.333 सो ऑन सो फोर्थ, यानी हो गया आपका 123.333 सो ऑन सो फोर्थ, यानी आपका हो गया 123.3 बार, ऐसा हो गया। करेक्ट, ये आपका टर्म बच गया। अब आप यहां से देखिए, ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 बनाइए, और अभी जो टर्म आया 100 इंटू 10 यानी 1000x, ये आपका आ गया, ये आपका सेकेंड हो गया। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, ऑटोमेटिकली डेसिमल के बाद जो भी टर्म है कैंसिल हो जाएगा। तो डिफरेंसेस क्या होंगे, यानी आप कर सकते हैं, यानी कहिए 1 माइनस 2, दिस इंप्लाइज 100x माइनस 1000x इज इक्वल टू 123.3 बार माइनस 12.3 बार, एंड दिस इज 123 माइनस 12, करेक्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी टर्म है, लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच गया हमारा 3 2 1 211 111। और इधर है कितना आया, 1 माइनस 2 किए हैं, सॉरी इसको 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1, सॉरी क्योंकि यहां से 2 माइनस 1 राइट साइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 1000x माइनस 100x, करेक्ट। तो आपका हो गया x 0 0 10 1 9 900x, करेक्ट। इसलिए आपका जो सोल्यूशन आया, इसको हम यहां लिख रहे हैं 900x इज इक्वल टू 111, यानी x इज इक्वल टू 111 अपॉन 900। ये हमारा क्या x क्या है, देयरफॉर 0.123 बार इज इक्वल टू 111 अपॉन 900। ये आपका लॉन्ग तरीके से हम करके दिखा दिया स्टेप वाइज। लेकिन यदि AP बाई क्यू फॉर्म में आ गया, यहाँ पे कितना आया 111 आया, क्यू कितना आया 900। इसको इस फॉर्म में करने के लिए हम शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब शॉर्टकट के लिए आशा है क्लियर होगा स्टेप्स। एक बार फिर से रिवीज कर लेते हैं। पहले तो इसको x मान लिया, पूरे टर्म को x मान लिया, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि डेसिमल 12 के बाद हो जाए। इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद जो भी आए उसको हम, जो रिपीटेड सड है उसके पहले डेसिमल लाना था, रिपीटेड सड के पहले, रिपीटेड टर्म के पहले डेसिमल लाना था, तो ये ले आया, इसको 1 बना दिया। फिर इस डेसिमल को हमको हटा करके रिपीटेड टर्म के बाद ले जाना है, ताकि, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, मैथमेटिक्स में हम जब सवाल बनाते हैं हमेशा आने वाली स्टेप को सोचते रहते हैं कि हमको क्या करना है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स हमारा लाना था, इसको हम यहाँ सोच लिए। I have thought this step here so that we can get the result in time. So let us have, without any hesitation, we are getting the result. So let us multiply by 10. 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल जो है 3 के बाद आ गया, यानी 123.333 बार। ये हमारा आया 1000x, दिस इज नंबर 2। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस किया, सो दैट रिपीटेड टर्म शुड कैंसल। तो 1000x minus 100x is 900x, like that. This is 111. Now it is coming is 900x is equal to 111. Therefore, x is equal to 111 by 900. This is the result. What is x? X is 0.123 bar. So it is 111 by 900. Correct? So this is the fact that I am getting.
इसको शॉर्टकट तरीका है करने का, उसको ध्यान से सुनिएगा क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट तरीके से ही काम करना है। तो क्या है देखिए, 0.123 बार, 0.123 बार, करेक्ट। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप पूरा 1 2 3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जिसके बार का टर्म, बार से पहले जितने भी टर्म हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो ये बार है, बार के पहले टर्म कौन सा है, 1 2 है, सो इट इज माइनस इट, 1 2 को माइनस कर दिया, राइट। अब डिवाइडेड बाई कीजिए, जितना बार है उतना 9, बार एक टर्म पर है तो एक 9 लगाइए, और जिस पर बार नहीं है डेसिमल के पहले उतना 0 बैठा दीजिए। कितने टर्म हो गए, बार से पहले 2 टर्म हैं तो आप 2 0 बैठा दीजिए, 900, ठीक है। तो इस तरह से आपका टर्म आया, यानी 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1 एंड दिस इज 1, 111/900, जो पहले वाले रिजल्ट है। तो ये हमारा तरीका हुआ शॉर्टकट करने का, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Yes, let us see next question, number 5. Okay, let us say number 5. This question is, find a if 6/3√2 - 2√3, like that. So question number 5, given 6/3√2 - 2√3 is equal to 3√2 - a√3, करेक्ट। इस तरह का स्टेप लाने से पहले जो कंपेरिजन स्टेप है उस कंपेरिजन स्टेप की तरफ लाते हैं, यानी जैसा हमारा राइट हैंड साइड का टर्म है उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को हम लेकर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे जैसे 6/3√2 - 2√3, रेशनलाइज करना है कि इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है। तो जो ये टर्म है यहाँ प्लस लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 3√2 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 + 2√3। एक ही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 3√2 - a√3, राइट। अब आप देखिए 6 into this implies 6 into 3√2 + 2√3 divided by a minus b into a plus b, सेम फार्मूला। तो 3√2 होल स्क्वायर - 2√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 - a√3, राइट। नीचे क्या आया, a² - b², a² - b² को आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6/3√2 + 2√3 divided by, this is 9 into 2, 3 square 9 into 2√2² 2 माइनस, क्योंकि आप जानते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, ab² इज इक्वल टू a² इंटू b², इसी टेक्निक का सहारा ले रहे हैं हम। 2² इंटू √3 होल स्क्वायर, 2² इज 4, √3 होल स्क्वायर इज 3 एंड दिस इज 3√2 - a√3, राइट। अब देखिए कितना हुआ है, दिस इंप्लाइज 6 into 3√2 + 2√3 होल डिवाइडेड बाई 18 - 12, 18 - 12 and this is 3√2 - a√3. 18 - 12 is 6, so this is coming as 6, यानी अब इसको हम लिख रहे हैं, देखिए 6 3√2
प्लस 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 18 minus 12 is 6 and this is 3 root 2 minus a root 3 करेक्ट। 6 को कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस ए रूट 3। अब देखिए दोनों ही साइड में आपका 3 रूट 2 है, लाइक टर्म है और सेम साइन है, इसीलिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा 2 रूट 3 इज इक्वल टू माइनस ए रूट 3। अब आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि जब लाइक साइड दोनों साइड है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है माइनस ए, तो माइनस ए की जगह कितना है इधर में 2 है, देयरफॉर कितना आया माइनस ए इज इक्वल टू 2, यानी a इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर हुआ। तो स्टेप समझ गए, क्या क्या स्टेप फॉलो किया। पहले तो इसको रेशनलाइज किया डिनोमिनेटर को, फिर उसके बाद सिम्प्लीफाई किया, सिम्प्लीफाई करके हम यहाँ पहुँच गए डायरेक्ट, और जो लाइक टर्म है उसको कैंसिल कर दिया। बाकी जो कंपेरिजन स्टेज में ले आया, रूट 3 दोनों साइड में है, छोड़ दिया, माइनस से हमारा 2 है, इसलिए आंसर आया। तो हमारा नंबर 5 पूरा हो गया। अब चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1q प्लस 2q प्लस 3q टू द पावर 1/2। यहां आपका पहला स्टेप क्या है, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म उसको सिम्प्लीफाई कीजिए आप। तो ब्रैकेट के टर्म हमारा कौन कौन है, 1q, तो 3 बार करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। 2q 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 3q 3 इंटू 3 इंटू 3 27 1/2। हमें मानकर चल रहे हैं कि आपको सारा टेक्निकल आइडियाज पता है, पहले के वीडियोज़ में हम पूरा एक एक पार्ट को समझा चुके हैं। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ये आपका कितना हुआ, 1 + 8 9, 9 + 27 36, एक साथ कर लिया। ऐसे भी 7 8 15 1 16 6 1 2 1 3 36 का पावर 1/2 हुआ। अब 36 क्या हुआ, 6 का स्क्वायर होता है, 1/2 हुआ। 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया 6। तो ये आपका सिम्प्लिफिकेशन हो गया। हम 6 की ओर चल लिए। अब चलिए 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए 7 में कहा है, इफ a इज इक्वल टू 3 + √5 डिवाइडेड बाई 2 फाइंड a² + 1/a²। तो हम इसी तरह से पहला काम हमारा होगा a² निकालना, डायरेक्ट a² निकालिए। हम किसी तरह से कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन की ओर नहीं जाना चाहते। a², तो हो गया आपका 3 + √5/2 का होल स्क्वायर। अब a² जानते हैं, a + b होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया पहले 1/2 होल स्क्वायर या 1/4 बाहर कर लीजिए। यह डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 स्क्वायर 9, √5 होल स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, ये आपका रिजल्ट आया। तो ये आपका आ गया 1/4 एंड दिस इज 9 5 14 14 प्लस 6 √5, 14 प्लस 6 √5। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 2/4, ये आपका 7 प्लस 3 √5, ये रिजल्ट आ गया। एंड दिस इज 1/2 7 प्लस 3 √5, करेक्ट, ये रिजल्ट आया, यानी a²। अब आप 1/a² कर लीजिए तो 1/a², तो आपका क्या आया, ये 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा, और ये आ गया 7 प्लस 3 √5। अब 7 प्लस 3 √5 को हम रेशनलाइज कर देंगे, तो 7 माइनस 3 √5, 7 माइनस 3 √5 कर लेंगे, कितना आया, दिस इज 2 इंटू 7 माइनस 3 √5 होल डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b² इन 49 माइनस 9
3 स्क्वायर 9 इंटू 5 45। तो आपका रिजल्ट आया 2 इंटू 7 माइनस 3√5। चूंकि डिफरेंट सर्ड है इसलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा है। 9 माइनस 5 इज 4, तीसरा 4 आया, 2 2 जा 4 2 आया। तो आपका रिजल्ट आ गया 7 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहां से देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपका आया 1/4। इसको आप यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आपका 2/4 इंटू 7 प्लस 3√5 ये आपका ए स्क्वायर है। और यहां क्या आया 1/a स्क्वायर 7 माइनस 3√5/2 प्लस 1/2 7 माइनस 3√5 करेक्ट। अब आपका जो रिजल्ट है 2/2 2/4 इज 1/2 1/2 बाहर निकाल लीजिए। 7 प्लस 3√5 प्लस 7 माइनस 3√5 ये आपका कैंसिल हो गया। 3√5 3 माइनस 3√5 7 प्लस 7 14। तो ये आपका रिजल्ट बन गया है 7 प्लस 7 14 यानी 14/2 यानी 7 हो गया। इस तरह से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ये आपका आंसर आया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। एक एक स्टेप आपको जो समझाया उसको ध्यान रखिएगा, जैसे समझाया एक बार फिर से हम ऐसे ओरली बता देते हैं। ए दिया है तो हम इसका स्क्वायर कर लिया, फिर 1/a स्क्वायर कर लिया, फिर दोनों को सम कर लिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन देखिए। 64 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 64 टू द पावर 1/3 माइनस 64 टू द पावर 2/3 ये आपका टर्म है। तो इसमें हम सर्ड को विशेष महत्व देते हैं 64 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो 64 टू द पावर 1/3 जो बाहर है इसको रहने दीजिए। 64 टू द पावर माइनस 1/3। अब यहां देखिए नीचे में क्या है 64 टू द पावर 1/3। हम इसको इस तरह से ले रहे हैं 64 टू द पावर 1/3 माइनस 64 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2 इस तरह से कर लिया। अब देखिए दोनों एक जैसा है, यहां पर स्क्वायर है तो इसलिए हम इसको 64 टू द पावर 1/3 एक 64 टू द पावर 1/3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए, ये हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। 64 टू द पावर माइनस 1/3 इंटू 64 टू द पावर 1/3 यहाँ क्या बचा 1 माइनस 64 टू द पावर 1/3 बच गया, ये बच गया। क्योंकि दो टर्म है दो बार है तो एक लिख दिया एक बाहर कर दिया। अब 64 टू पावर 1/3 लाइक सर्ड आपस में जुड़ते हैं, पावर आपस में है, बेस बराबर है तो एक बेस को लिख दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए माइनस 1/3 प्लस 1/3 एंड दिस इज 1 माइनस ये 64 का पावर 1/3 है। तो 64 का पावर 1/3 कितना हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौका 16 चौका 64 4 टू द पावर क्यूब यानी 4 टू द पावर क्यूब इंटू 1/3 इस तरह का टर्म आया। 3 यहाँ कैंसिल हो गया 1/3 माइनस 1/3 ये होगा 0 यानी 64 टू द पावर 0 इज 1 सो दिस इज 1 माइनस 4 एंड दिस इज माइनस 3 ये आपका रिजल्ट आया फाइनल। ठीक है, दूसरा भी शॉर्टकट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अब देखिए इसको शॉर्टकट का बता रहे हैं। ये आपका 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 का पावर कितना आ गया शॉर्ट कर लेते हैं -1 करेक्ट। ये कितना आया 4 माइनस 4 का पावर 2 राइट, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यूब खत्म हो गया। शॉर्ट का समझा रहा है क्योंकि टेक्निकल आइडियाज आपको पता है इससे चिंता की बात नहीं है। 4 टू द पावर -1 को आप 1/4 कर दीजिए, यहाँ से 4 बाहर निकाल दीजिए
तो क्या बचा 1 माइनस 4, यानी 4 4 कैंसिल, 1 माइनस 4 इज -3। ये भी तरीका है, तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा प्रयास रहा जिसमें हम कोशिश किए कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको टिपिकल स्टेज में आते हैं उसको आपके सामने रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ और रिवीजन आपको करवा दें। उसके बाद हम लोग जो इतना वीडियो बनाए हैं उसका आगे चैप्टर्स को देखेंगे। चलिए, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आपस में फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और जितना हो सके एक दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।